राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल मेरा कुछ ऐसा हो गया है कि जितना भी मेरा वीडियो बनता है वो शाम से शुरू करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और दोपहर का मैंने खाना वाना बना के थोड़ी देर आज मैंने सोई हूँ। आज बहुत अच्छा लगा, काफ़ी समय बाद मैं आज आराम की हूँ। तो अब उठी हूँ तो मैंने चाय वगैरह पी ली है और साइड में मैंने खाना भी चढ़ा दिया है। और ये दूध मेरा कल रात का बच गया था तो उसको दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र करके इसको उबालने के लिए रख दिया है। और आज मेरे घर पे मलाई निकाली थी तो उसका आज मैं घी बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी समय से सोच रही थी कि मैं घी बनाऊं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली कि मुझे आज घी बनाना है। तो बहुत लोग होता है ना कि घर का शुद्ध जो घी होता है ना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन बनाना कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें ना बहुत झंझट होता है और चिकनाई भी बहुत होती है और बर्तन तो इतने निकलते हैं। लेकिन जो मैं आज आप लोगों को तरीका बताने जा रही हूँ ना, उससे आपको झंझट भी नहीं लगेगा और आपके बर्तन भी नहीं निकलेंगे। तो मुझे घी निकालना था तो मैंने फ्रीज़र से मलाई को 6 से 8 घंटे पहले ही बाहर निकाल दिया, जिससे मलाई थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और मलाई को एक ना बड़े से बर्तन में निकालूंगी, जिससे कि बाद में मुझे बर्तन नहीं बदलना पड़े। और इसी में मक्खन निकालूंगी और मैं इसी में ही घी निकालूंगी। और मलाई को इस तरीके से फेंटेंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट फेंटेंगे। और अभी इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। और जब मलाई को हम फेंटते हैं तो मलाई एकदम से हल्की हो जाती है। और फ्रीज़र से जब मैंने मलाई निकाली थी वो तो एकदम से ठंडी थी, तो ठंडी मलाई में दिक्कत होती है तो और टाइम भी बहुत लग जाता है। और बाहर निकालने से मलाई थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह से हम इसको फेंटते हैं और धीरे धीरे मलाई हमारी सॉफ्ट होने लगती है। और थोड़ा सा अब हम इसमें पानी डालेंगे, और जब पानी डालेंगे तो मलाई और पानी दोनों मिक्स हो जाता है। मलाई जो मेरी बर्फ़ बन गई थी और अभी घुली नहीं थी तो इसे तोड़कर डाल रही हूँ। और मलाई ना बहुत ही हल्की हो जाती है और बहुत ही स्मूथली चलने लगती है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि मलाई अभी मक्खन से अलग नहीं हुआ है। तो मलाई और फेंटेंगे और मलाई को 5 मिनट तक फेंटते रहना है। और देखिए नीचे सफ़ेद दूध सा दिखाई देने लगा है, जिसे हम मट्ठा कहते हैं। मलाई से हमारा मट्ठा भी तैयार होता है, मक्खन भी तैयार होता है, घी भी तैयार होता है। और तीनों ही चीज़ें घर की बनी और शुद्ध होती हैं। तो हमको मक्खन दिख रहा है और इस वक्त लगातार 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाएं। एकदम से मक्खन की गांठें दिखने लगेंगी और मक्खन बनने लगेगा, एक साथ चपकने लगेगा, तो एक गोला मक्खन का तैयार हो जाएगा। और दाल में मुझे हल्दी और नमक भी डालना था तो मैंने हल्दी और नमक भी दाल में डाल दिया। मलाई से मक्खन अलग हो गया और मक्खन को मैं ना हाथ से नहीं निकालूंगी, अब इसे चम्मच से ही मट्ठे को अलग करूंगी। तो मलाई को फेंटने के लिए मैंने हैवी बॉटम वाला भगोना यूज़ किया था, ताकि इसको मैं डायरेक्ट हीट पर रख सकूं और घी निकालते समय शुरू में ही चलाते रहें। हैवी बॉटम वाला भगोना लेने से बर्तनों में नीचे से घी चपकता नहीं है, क्योंकि घी निकालते समय हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। जैसे कि मैं इस समय खाना बना रही हूँ, और तो घी बनाते समय ना कोई दूसरा काम नहीं करे। और जब भी घी इस तरह से निकाले तो घी में ना झाग बनने लगता है। तो इस तरह का घी भगोने से बाहर कब गिर जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बी केयरफुल, आप काम भी करते जाइए और घी को भी देखते जाइए। तो खाना बन गया है और खाना बनाने के बाद में अब करूँगी किचन को क्लीन। तो किचन को क्लीन करते करते करूँगी आप लोगों से बातें। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि हम सबके लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, घर के लिए, अपने घर को ठीक ठाक साफ़ सुथरा रखते हैं। और जितना हो सके सभी लोग अपने अपने लेवल पे अपने अपने घर को बड़ी मेहनत करते हैं, और कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। चाहे काम दिखे या ना दिखे, कोई माने या ना माने, हमें पता है कि हम दिन भर लगे रहते हैं। और अगर एक दिन बैठ जाते हैं ना तो सबको पता चल जाता है। ये करते करते ना धीरे धीरे अपनी तरफ ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि घर पर ही तो हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और अक्सर देखा गया है कि कल नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली कल एक भ्रम है, कल कभी नहीं आता है। और जब भी मैं सोचती हूँ कि कल करूँगी, यकीन नहीं मानेंगे आप, मेरा काम ज़्यादा लेट हो जाता है या होता ही नहीं है। यानी कल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमें अपने लिए टाइम देना है तो सभी काम छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता है। और अपने आप को अच्छा बनाओ
तो 2-3 दिन होगा और फिर हमसे होगा नहीं। करे क्या, सबसे पहले एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, तो अपने भगवान से, जो भी भगवान को मानते हैं उनसे हाथ जोड़ लीजिए, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब आप अपने आप को खुश रहते हैं ना, तो आपको एक अलग सी एनर्जी मिलती है। और ये जो एज होती है ना, 40, 45, 50, 35 के बाद, ये जो एज है ना, इस एज में जब हम बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं ना, तो इस एज में आकर बहुत हार्मोनल चेंज होते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं और अब वैल्यू नहीं है। और हम वैल्यू ना दूसरों से ढूंढते हैं, और अगर हम दूसरों से वैल्यू ढूंढेंगे ना, तो फिर हमें वैल्यू कौन देगा? हमें अपनी वैल्यू ना खुद बनानी पड़ती है। ये चीज़ मैंने बहुत मुश्किलों से और बहुत कठिन समय से गुजर कर सीखी है। और खाना बनाने के बाद में एक बार अच्छे से किचन साफ़ कर दो तो बढ़िया से मेरी किचन चमकती रहती है। और अकेले ही किचन में काम करती हूँ, कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है। और इस तरह की बोतल में मैंने थोड़ा सा विम डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है और बढ़िया से इसका एक अच्छा सा लिक्विड बन गया है। और इसी से मैं अपनी गैस साफ़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसी से अपना प्लेटफॉर्म भी पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और इसके बाद में ना गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। खाना बनाने के बाद में मेरा दूसरा काम किचन को ही क्लीन करना होता है। खाना खाने के बाद में बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत पड़ रही है, लेकिन जब करना अपने को ही है तो तुरंत कर लेना चाहिए। और अभी नहीं किया तो सुबह यही काम बहुत ज़्यादा दिखेगा और सुबह आप अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पाएंगे। और रात को किचन क्लीन होती है तो सुबह थोड़ा टाइम मिल जाता है। और किचन मेरी अब बिल्कुल से क्लीन हो चुकी है। और देखिए, कभी कभी तो डीप क्लीनिंग तो सभी करते हैं, लेकिन डेली क्लीनिंग थोड़ी बहुत तो ज़रूर करनी चाहिए। और किचन हो गई है मेरी बिल्कुल से साफ़ सुथरी और क्लीन। बाल्टी के पानी को मैंने लोटे में पलट दिया है और उसको भी मैंने माँज कर धुल कर रख दिया है। और जो भी पानी था मैंने लोटे में रख लिया है और सुबह मैं ताज़ा भरूंगी। और यही छोटे छोटे काम ना सुबह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं बच्चों के लिए अपने चना भिगो रही हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे सुबह चना थोड़े बहुत खाते हैं। चने में सोयाबीन हो जाती है, मूंगफली के दाने हो जाते हैं। अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है तो इसलिए उसमें मैं बादाम नहीं डालती हूँ, इसको अवॉइड करती हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये उमस वाली गर्मी ना, हवा तो चलती है लेकिन पसीना नहीं सूखता है। और एसी में रात को सोते हैं तो सुबह बदन दर्द करता है, और नहीं सोते हैं तो रात को बहुत बेचैनी होती है। तो करें तो क्या करें। खाना वाना खा लिया है और किचन हो गई है क्लीन। अब हो रही है सोने की तैयारी। तो मैंने बनाया था अपने लिए उपटन, जो मैं अभी लगाऊंगी। कभी कभी मैं ना रात में लगाती हूँ या मैं मॉर्निंग में भी लगा लेती हूँ। इसमें मैंने हल्दी, मलाई, नींबू और बस अच्छे से चेहरे पे लगा लिया है। मैं क्रीम वगैरह अपने फेस पे तो लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे क्रीम वगैरह कुछ सूट ही नहीं करता है। तो ना मैं घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो कभी कभी ना यूज़ करना चाहिए और फेस भी बहुत सॉफ्ट और हेल्दी हो जाता है। मेरा ब्रश भी हो गया है, तो अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो से विदा लेती हूँ और आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।